गंडमूल, ये शब्द आपने सुना होगा। ये शब्द आता है हमारी ज्योतिष की जो विद्या है उसके तहत आता है, और इसमें कहा जाता है अगर किसी बच्चे का जन्म गंडमूल में होता है तो उसका जो जीवन है वो बड़ा कष्टदायक सा रहता है, कई परेशानी उसकी जिंदगी में रहती है। तो ऐसा नहीं कि गंडमूलों में जन्म सिर्फ इंसान का ही होता है, सियासत में भी गंडमूल होते हैं, और इसी सियासत के चलते एक गंडमूल में पैदा हुआ माना जा सकता है एक संस्थान, और वो है सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी। इस संस्थान का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि इसका जब से जन्म हुआ है, लालन पोषण तो ठीक वक्त में हुआ, लेकिन जैसे ही इस संस्थान ने आगे बढ़ने की सोची तो जो इसका जीवन है या इसकी जो कार्य प्रणाली है वो संकटों में घिरी हुई नजर आ रही है। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानी। आज जिस मुद्दे पर मैं बात करने जा रहा हूं वो मुद्दा भी खासा रोचक है, और ये मुद्दा है JOAIT। बाद में इस JOAIT के आगे कई जो पद नाम थे वो लग गए, 817, 819, इस तरह से कई पद नाम जो थे वो इसके आगे लगते चले गए, लेकिन असल नाम था JOAIT, और इसके साथ कोई कोड नहीं था। और हैरानी की बात देखिए, जिस JOAIT के आगे कोई कोड नहीं था वो आज तक डिकोड नहीं हो रहा है। दरअसल कुछ अर्सा पहले जो ये सरदार पटेल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर 25 लोगों को JOAIT के तहत रखा जाना था, इनका कोई कोर्स कोड नहीं था, ये मैं दोबारा दोहरा रहा। और जब ये संस्थान अभी आगे चलने वाला था, क्योंकि इसको भी लालन पोषण के लिए, इसको भी एकेडमिक तौर पे तो छोड़िए एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे भी चलाने के लिए मैन पावर की जरूरत थी, तो यहाँ पर JOAIT का जो पहला टेस्ट था वो यहाँ पर कंडक्ट किया गया, और कुल 25 पोस्ट थी, और इन 25 पोस्टों के लिए लगभग 7,000 युवाओं ने अप्लाई किया। ऑनलाइन टेस्ट हुआ, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ, यानी टोटल सिक्योर्ड। वैसी सिक्योरिटी की व्यवस्था थी जिस तरह का जो शोर मौजूदा दौर में सरकार ने मचाया हुआ है कि जब ये पेपर लीक हुआ करते थे तो उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती थी, जिसकी वजह से जो भर्तियां होनी होती थी वो ईमानदारी से नहीं हो पाती थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात देखिए, यहाँ पर जो 25 लोगों की जो पोस्टें भरी जानी थी, 7,000 लोगों ने उसके लिए अप्लाई किया, और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक लगभग 1200 रुपया एक टेस्ट का यहाँ पे वसूला गया था। सितंबर 2022 में जयराम ठाकुर की ही सरकार थी, भाजपा की ही सरकार थी, उस दौरान ये टेस्ट हुआ, और सितंबर 2022 में ही इसकी जो नोटिफिकेशन है वो जारी हुई। 22 अक्टूबर 2022 को ऑनलाइन इसका टेस्ट भी हुआ, सब कुछ आराम से चल रहा था। 25 नवंबर 2022 को जब ये टेस्ट हो गया तो इसकी आंसर शीट जो थी वो पब्लिक कर दी गई, ताकि जो छात्र हैं वो अपने नंबर्स देख सकें कि उन्होंने किस तरह से क्या किया है उसमें। खैर, फिर दिसंबर महीना आया, चुनाव भी शुरू हो गए थे, नई सरकार बन गई। 11 दिसंबर 2022 को सरकार शपथ लेती है, और उसके बाद तुरंत 12 दिसंबर को एक ऑर्डर जारी हो जाता है कि तमाम जितनी भी भर्तियां हुई हैं उन सबको रद्द किया जाता है। रद्द तो नहीं किया जा सकता, उन पर एक तरह के उनके नतीजों पर रोक लगा दी गई। 2022 में रोक लगी, 2023 पूरा बीत गया, 2024 शुरू हो गया, लेकिन इस रिजल्ट का कुछ नहीं हो पाया। सिर्फ यूनिवर्सिटी विद इन यूनिवर्सिटी सरकार के साथ एक कम्युनिकेशन चलता रहा, चिट्ठी पत्री चलती रही, सिर्फ चिट्ठियां ही भागी, इसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। अब सवाल उठता है कि मौजूदा सरकार जिस तरह से अपने सिस्टम को जिसने ध्वस्त किया था, रिक्रूटमेंट जो युवाओं के साथ जुड़ी हुई थी, उसको तो बहाल नहीं कर पाई एक साल में, कहाँ 3 महीने का वक्त लिया था। लेकिन जो परीक्षा थी, जो ये वाली JOAIT की, ये पूरी फुल प्रूफ थी, बावजूद इसके 25 लोगों को रोजगार नहीं दिया गया। अब आप जरा 7,000 भी मान लेके चले कि 7,000 लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया था, तो 7,000 को 1200 रुपए से गुना कर लीजिए, सोचिए सरकार के पास कितना बजट गया होगा। और ये भी सोचिएगा, सबसे बड़ी सोचने वाली बात ये भी है कि आम युवा ने जब 1200 रुपया दिया होगा तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे इनमें ऐसे भी होंगे जिन्होंने 1200 रुपए का जुगाड़ करने के लिए ना जाने कितनी मेहनत की होगी या किस तरह से क्या क्या उन्होंने प्रबंध किए होंगे। लेकिन सरकारी प्रबंधों के आगे ये तमाम व्यवस्थाएं जो थी वो ध्वस्त होकर रह गई। अब मैंने शुरुआती दौर में बात करी थी
गंडमूल की। तो गंडमूल वाली बात यह है कि यहाँ पर इसी यूनिवर्सिटी का दुर्भाग्य कहिए या कुछ कहिए, सियासत का शिकार होकर रह गई। कांग्रेस का आरोप था कि ठाकुर जयराम ने अपने घर में एक यूनिवर्सिटी चलाने के लिए ये सारा खाका तैयार किया और उसके बाद इस मसले पर सियासत होती रही, लेकिन यूनिवर्सिटी का क्या करना है वो चीजें सामने नहीं हो पाई या ना ही इसके बाबत कोई कवायद ऐसी थी जो सामने आ पाती। बस बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, खेला किया गया और इन युवाओं को वहीं रोक कर रख दिया गया। कहने को सरकार आज भी चल रही है, लेकिन सरकार के जो काम है वो क्या चल रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल आज की डेट में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के भीतर खड़ा हो चुका है। अब हिमाचल सरकार से भी एक सवाल बनता है, सरकार आप ये बताइए कि जिस सिस्टम की आप बात करते हैं कि हमने उस सिस्टम के जरिए करवाना है, ये टेस्ट JOIT का तो उसी प्रक्रिया के तहत हुआ था। NSCIT ने इस जो पेपर था इसको कंडक्ट करवाया था, लेकिन आप लोगों की नजरें यहां भी बंद रही। कल शिमला में एक बार JOIT से जो जुड़े हुए अभ्यर्थी हैं वो सरकार के सामने एक बार फिर से जा रहे हैं सरकार को जगाने के लिए। सरकार उनके लिए जागे ना जागे वो अलग बात है, लेकिन सरकार तो वहां पर भी सोई हुई है, उस टेस्ट को भी लेकर सोई हुई है जिस टेस्ट को नॉर्म्स के मुताबिक किया गया था, जो कि फुल प्रूफ था। तो ऐसे में एक सवाल तो इन सियासतदानों से भी बनता है कि भाई लोग आप एक बात बताइए कि अगर आपने जयराम ठाकुर का नाम लेकर इस यूनिवर्सिटी के ऊपर एक तरह से ब्रेक लगाई हुई है, इस सिस्टम को प्रॉपरली नहीं चलने दे रहे हैं, तो ये बताइए कि क्या यहाँ पर जयराम ठाकुर के ही बच्चे पढ़ते हैं? क्या यहाँ पे बकाया मंडी जिले के लोग नहीं पढ़ते? क्या इस यूनिवर्सिटी के साथ मंडी, कुल्लू और किन्नौर ये 3 जिले जुड़े हुए हैं और इनमें जो तमाम कॉलेज हैं उनके बच्चों का भविष्य भी इस यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ा हुआ है। जब आप JOIT के जो लोग हैं उनको नियुक्तियां नहीं देंगे तो इस यूनिवर्सिटी का सिस्टम चलेगा कैसे? हजारों बच्चे इस यूनिवर्सिटी के तहत अब पढ़ रहे हैं। सियासत की पढ़ाई आप लोगों की कभी खत्म नहीं होगी, आपकी रिसर्च कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन युवाओं की जिंदगी के साथ साथ युवाओं के सपने भी खत्म होने के कगार पर यहाँ सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में पहुंच चुके हैं। सरकार, क्या आपके पास इस बात का जवाब है कि आपकी सरकारें तो अनवरत चलती हैं, गवर्नमेंट कंटिन्यूटी में चलती है, लेकिन 5 साल का गैप आप लोगों के बीच में आता है, कभी एक आता है कभी दूसरा आता है। लेकिन ये जो एजुकेशन सिस्टम है ये लगातार चलने वाला प्रोसेस है। अब अगर इसमें ही आप लोग इसकी पहाड़ी में बात करूंगा, अगर आप लोगों ने इस बार जो सियासत कि अपनी जो नाव है उसको खेने के चक्कर में आम आदमी की जो बेड़ी है उसी में पत्थर डालने हैं, क्या आपको लगता नहीं कि इन बच्चों का भविष्य जरूरी है? 25 पोस्टों के साथ 7000 परिवार इस मुद्दे के साथ जूझ रहे हैं और इस सवाल का जवाब ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारे बच्चों का रिजल्ट क्यों नहीं है। 25 पोस्टें भरनी है आपने, उसके एवज में कितनी कमाई सरकारी खाते में जा चुकी होगी ये भी मैंने आपको पहले बताया कि 7000 को 1200 रुपए से गुना कर लीजिए। यानी सरकारी खजाना भरता है तो भरता रहे और वो भरना भी चाहिए। आम आदमी की जेब खाली होती है तो होती रहे। एजुकेशन एक टाइम बाउंड सर्विस है और आप लोगों ने एजुकेशन सिस्टम का ही भट्टा बैठाने में कोई कसर छोड़ी नहीं है। सियासत नजर आती है, हर जगह पे सियासत नजर आती है। ये भी कहा गया, एक बयान ये भी आया था शुरुआती दौर में कि एक प्रदेश में 2 यूनिवर्सिटीज की क्या जरूरत है। तो सरकार आप इस बात का भी जवाब दीजिए, जब आपने एक दौर में कुक्कर मुत्ते की तरह प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को यहाँ पे बना दिया गया था, अगर 2 सरकारी यूनिवर्सिटी बन जाती हैं तो उसमें नुकसान क्या है? सरकारी जो चीजें हैं उनमें आम आदमी का बच्चा पढ़ता है, उनमें अगर जॉब मिलती है तो सरकारी खाते से मिलती है। आप लोगों ने अपने हर खाते पर ताला ठोक के रख दिया है। आर्थिक बदहाली का जो शोर है वो तो इस सरकार में शुरुआती दौर से चला है, लेकिन आर्थिक बदहाली उन मामलों में कब क्यों नजर नहीं आती जब सरकार के तमाम मंत्री CPS पर यह आरोप लगता है कि वो बिना वजह से आपके CPS के आगे पायलट भाग रही, आपके मंत्रियों के आगे पायलट भाग रही। एक थाने की सीमा खत्म होती है तो दूसरे थाने की जो पायलट गाड़ी है वो वहां पे खड़ी होती है। एक मंत्री जी चलते हैं तो उनके साथ 10 विभागों के जो अमला है उसका लाव लश्कर दौड़ता है। मतलब सिस्टम है कहाँ पे? अपनी जगह पे सरकार ने कहां पे किस तरह के खर्च की कटौती की ये भी देखने वाली बात है। खर्च की कटौती की जब भी बात आती है तो जनता के सिर पे आ जाती है।
जेब भी जनता की, खर्च में कटौती भी जनता के लिए। तो फिर जनता की जेब में बढ़ोतरी के लिए आखिर है क्या? अभी तक सरदार पटेल यूनिवर्सिटी की बात करूं तो यहाँ पर लगभग 26-27 हजार बच्चों के करीब इसी सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के अंदर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, इसी के सिस्टम के अंदर आ रहे हैं। यहाँ पर तो कोई लाभ लश्कर तो जरूरी नजर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि जनता से जुड़े हुए सपने जो है, यहाँ पर उन 25 लोगों की जिंदगियों का सवाल जो है, आप लोगों की जिंदगी 5 साल की होती है सियासत में देखी जाए तो, लेकिन आपकी सियासत की बदौलत कितनी जिंदगियां एक तरह से सूली पे टंग जाती हैं, क्या कभी उसका हिसाब किसी ने लगाया? आज रोजगार का हल्ला पूरे प्रदेश में मचा हुआ है, लेकिन सुनवाई जिसने करनी है, सुनवाई तो सरकार ने करनी है, किसी दूसरे ने नहीं करनी है। तो वो भी क्या जयराम और सुखविंदर सिंह सुक्खू, बीजेपी, कांग्रेस, मुकेश अग्निहोत्री, ऐसी लड़ाइयों में आम जनता फंसी रहे? आखिर इसका जो हिसाब है वो आप लोगों को ही देना है कि आप लोग जो कर रहे हैं क्या वो ठीक कर रहे हैं। ये भी कहा जाता है कि ये यूनिवर्सिटी तो किराए के भवन में चल रही है, लेकिन हकीकत ये भी है कि इसके कई भवन तैयार हो चुके हैं। कई जगह पे द्रंग में इसका भवन तैयार हो चुका है, सुंदरनगर में इसका भवन शायद तैयार हो चुका है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मेरी सूचना ये है कि 3 स्थानों पर इसके भवनों का निर्माण हो चुका है। कब इसकी फैकल्टीज काम करेंगी, कब बच्चों का सारी चीजें काम करेंगी? आप लोग तो 5 साल का जिस तरह से भी है टाइम, चाहे बीजेपी कांग्रेस को काट के चले जाते हैं, लेकिन लोगों की जिंदगियां बर्बाद होकर रह जाती हैं। कभी सोचा कि स्टाफ के अभाव में जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं उनके रिजल्ट्स कितने लेट होंगे, बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव की जो एक्टिविटीज हैं वो कितनी डिले हो जाएंगी? लेकिन नहीं, सियासत चलनी चाहिए, सियासत डिले नहीं होनी चाहिए। सवाल यहाँ पर 25 बच्चों की नौकरी का तो है ही, लेकिन साथ में सवाल ये भी है कि सरकार आखिर है किसके लिए? जवाब जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।